दोस्तों, गैस की प्रॉब्लम होना एक बहुत कॉमन समस्या है। आज के समय में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को गैस ज़्यादा बनती है खराब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। तो हम देखते हैं किसी का पेट ज़्यादा फूलता है, किसी को खट्टी डकारें आ रही हैं, किसी को बहुत तेज़ आवाज़ वाली डकारें आ रही हैं, किसी का पेट फूला हुआ है और किसी को चलने में प्रॉब्लम होने लगी है कि डॉक्टर साहब हम चलते हैं तो हमारा साँस फूल जाता है पेट फूलने की वज़ह से। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भाई पेशेंट को गैस ज़्यादा बननी है। कुछ समाधान 3-4 सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपको 100% इससे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले खाने में आप दही को बढ़ाइए, इसके अंदर प्रोबायोटिक देखे जाते हैं, तो जो कि हमारी आंतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं और हमारे खाने को पचने में मदद मिलती है और हमारी जो आंतें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, तो दही का सेवन आप कर सकते हैं। सेकंड आप इसमें सौंफ लाइए, उसका आप उसको चबा के भी आप खा सकते हैं, उसमें आप मिश्री भी मिला सकते हैं। सौंफ का आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह को उसको छान के पी लीजिए और इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो भई खाना खाने के बाद आप अदरक चबा लीजिए, थोड़ा-सा पीस लीजिए, उसका अच्छे से आप उसको चबा लीजिए, उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपको खाने को पचाने में मदद मिलेगी। थोड़ी बहुत अगर आंतों में सूजन आती है तो इसको भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। और खाना खाने के बाद आप चाय भी पी सकते हैं, थोड़ी चाय पीजिए, अदरक की चाय आप पी सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी खाना पचाने में। इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि आपको नींबू पानी पीना है। बस आपने ध्यान ये देना है कि हल्का-सा आपने नींबू जो आप डाल रहे हैं, वो हल्के से गुनगुने पानी में डालिए और खाना खाने के बाद आप इसको ले लीजिए या इन जनरली आपको अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूला हुआ है, तो उस समय आप इसको ले लीजिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए और थोड़ा-सा आप उसमें नींबू डाल लीजिए, पानी हल्का-सा गुनगुना होना चाहिए और थोड़ा-सा आप उसमें काला नमक डाल लीजिए, उसको आप सिप-सिप करके पीजिए, आपको इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मेन-मेन चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप एप्पल खाते हैं, आपको लगता है कि भई इससे गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने की। आपको चाय पीने के बाद लगता है कि भई हमें गैस ज़्यादा बनती है, तो कोशिश कीजिए उसको छोड़ने की। और अगर दूध पीने से या फिर मिल्क प्रोडक्ट से आपको लगता है कि भई हमें गैस ज़्यादा बनती है, पेट ज़्यादा फूलता है, तो उसको भी आप अवॉइड कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी आप अपनी बढ़ाइए कि खाना खाने के बाद ज़रूर टहलिए। खाना आप धीरे-धीरे खाइए, अच्छे से उसको चबा के खाइए, टाइम लेके आप खाइए। जल्दी-जल्दी उसको मत खाइए, उससे इंडाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी बढ़ जाएगी। खाना ऊपर तक पेट भर के आप मत खाइए, जितना आप थोड़ा स्पेस छोड़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे खाना आसानी से पच जाएगा। उसी तरीके से जिन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है गैस वाली या एसिड वाली और उन्होंने अब तक कोई जाँच नहीं करवाई है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। पेट का अल्ट्रासाउंड आप करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर पथरियाँ तो नहीं हो गई हैं। आज के समय हम देखते हैं भई गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत सारी केसेज़ में सामने आते हैं कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं और उनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलती है, पित्ताशय वाली पथरी देखने को मिलती है, जिससे उसकी वजह से उनको कंटीन्यूअसली गैस बनती है और कई बार ये मैक्सिमम केस में पेनलेस रहती हैं कि पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसको पता लगता है कि भई ये तो 15 एमएम की है और 20 एमएम की है। तो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है आपको तो गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में आप गैस जो आपको ज़्यादा बननी है उसका आप कारण ढूँढिए और अपना जाके आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए, साथ में आप अपनी लीवर की जाँच भी करा सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलके। सेकंड यही आता है कि आपको अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, खाना-पीना, टहलना, चलना, स्विमिंग करना, एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, मेडिटेशन करना और एडिक्शन से अलग रहना, ये सारी चीज़ें आपकी जो गैस बनने की प्रक्रिया है उसको रोकेगी। तो सारी ही चीज़ें आप मानिए और इन सबको फ़ॉलो कीजिए और आप अपनी अच्छे से जाँच भी करवा सकते हैं अगर आपको रिलीफ़ नहीं मिला। इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। दोस्तों बात आती है कि भाई डॉक्टर साहब अब जो है यहाँ तक आ गए तो दवाई भी हमें बता दीजिए गैस के लिए। तो एक सिंपल मेडिसिन लाइए, जर्मनी की मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है। गेस्टोबिन ड्रॉप आती है, इसको आप यूज़ कीजिए। 10 से 15 बूँदें इसको आप पानी में डाल के ले लीजिए। खाना खाने के बाद आप इसको लीजिए, दिन में 2 से 3 बार लीजिए। तो ये एक बहुत सेफ मेडिसिन है, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिनको पेट फूलता है, सीने में जलन रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको ये दवाई इस्तेमाल करनी है। होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और एक कंडीशन मैं बतानी भूल गया आपको बीच में, जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो उसका भी वो इलाज करवाएँ, प्रॉपर आप उसकी मेडिसिन लें। क्योंकि अगर आपका पेट ठीक रहेगा, ठीक से साफ होगा, तो गैस बनने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को राइट सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। आज के समय में देखते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हर किसी के घर में है। नमस्कार।